हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मेलकानी में। तो हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने जो है उसकी 2 एक्सरसाइज कवर कर रही थी। जिसमें हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। और देन हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स की एक टेबल पढ़ी थी। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। इससे पहले एक एक्सरसाइज 8.3 है जो फ़िलहाल अभी आपके कोर्स में नहीं है, बिकॉज उसमें आपका एक पेयर है कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो फ़िलहाल इस साल कोर्स में कट है, तो मैंने वो एक्सरसाइज अभी स्किप करी है। सीधे पढ़ रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.4 में, जिससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। तो किसी भी चीज़ को आइडेंटिटी कब कहते हैं, या कोई भी इक्वेशन आपकी आइडेंटिटी तब कही जाती है जब क्या होता है, वो इक्वेशन क्या हो, हर वैल्यू के लिए क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिटी कहते हैं व्हेन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व। कब कहते हैं, जब वो ट्रू होती है हर वैल्यू के लिए जो भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी इन्वॉल्व होते हैं, तो एक्स की कोई सी भी वैल्यू रखोगे तो हर वैल्यू के लिए अगर कोई इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो वो क्या हो जाती है कि हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या पड़ती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी क्या है, एक इक्वेशन है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मगर वो इक्वेशन कैसी है जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन्वॉल्व करती है ऑफ एन एंगल। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, एक एंगल का होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक एंगल का होता है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी कब, इफ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल इन्वॉल्व। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हर एंगल के लिए वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वेशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। इसको हम वन बाई वन देख लेते हैं। इसका प्रूफ ऐसे आता तो नहीं है, मगर मैंने प्रूफ ऑलरेडी कवर करा रखा है। तो जैसे माना हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पे क्या है, राइट एंगल है। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ए बी सी वी है, हमारे पास क्या होगा, हमें पता है राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर करके मैंने ये इक्वेशन लिखी है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई है। अब आपको क्या करना है, 1 बाई 1 इसी इक्वेशन में एक बार ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक बार बी सी के स्क्वायर से डिवाइड करना है, और एक बार ए सी के स्क्वायर से डिवाइड करना है। वहाँ से आपके पास 3 कंडीशंस आएंगी, और वही आपकी क्या 3 कंडीशन क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। तो सबसे पहले मैं इस पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो जाएगा, जो ये लिखा हुआ है। अब मैंने क्या करा, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर करके बाहर ले लिया, स्टम में से भी स्टम में से भी। यहाँ ए बी अपॉन ए सी बच गया, यहाँ बी सी अपॉन ए सी बच गया, यहाँ ए सी अपॉन ए सी बच गया। ए सी से ए सी कट हो जाएगा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आके 1 हो जाना है। ये क्या चीज़ बनती है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। डायग्राम में देखेंगे ए बी ए सी इस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के सामने हम क्या मानते हैं, जो भी एंगल के अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनियस हो जाता है। तो पहले वाले में जो बन रहा है हमारा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ये बन रहा है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस बन जाता है, इसलिए ये कॉस में कन्वर्ट हो गया। फिर बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से साइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला आपका टर्म हो गया कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो कॉस ए का होल स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर ए, प्लस साइन ए के होल स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और ये कहाँ से कहाँ तक के लिए ट्रू है, ए क्या है यहाँ पर, एंगल है। तो उसने एंगल के लिए कंडीशन दे रखी है कि एंगल की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 90 या 90 से छोटी। मतलब 0 से लेके 90 तक की हर वैल्यू के लिए ये वाली इक्वेशन क्या है आपकी ट्रू होगी। मतलब एंगल की जगह आप 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं 90 तक। तो ये हमेशा
जब जब आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को जोड़ेंगे तो हमेशा वन ही आएगा। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसी तरह आपने इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, जब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और इस तरीके से ये वन बन जाएगा, ये वाला पोर्शन टेन का बन जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये वाला पोर्शन सेक के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो ये आपकी क्या होगी, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ चुकी है। सिमिलरली इसी तरीके से वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और ये जो कंडीशन है ये कौन से एंगल के लिए ट्रू है, जीरो या जीरो से बड़ा और 90 से छोटे के लिए। 90 के लिए ट्रू नहीं है, बिकॉज 90 पे टेन ए और सेक ए क्या होता है हमारा डिफाइन नहीं हो पाता है, तो इसलिए 90 डिग्री के लिए ये जो इक्वेशन है ये ट्रू नहीं है। उसके अलावा 90 से छोटे और जीरो से बड़े सारे एंगल्स के लिए क्या है, ट्रू है। तो इसलिए दूसरी आइडेंटिटी हमारी ये है, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। जब तीसरी बारी में हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारी अगेन एक इक्वेशन बनेगी। ये हमने बी सी से डिवाइड कर रखा है, मतलब स्क्वायर स्क्वायर से डिवाइड कर रखा है, देन हमने होल स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया है। तो ये वाला पोर्शन आपका कॉट ए में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला पोर्शन आपका कोसेक ए में कन्वर्ट हो जा रहा है यूजिंग कोसेक ए का जो फॉर्मूला होता है और कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है, जो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से निकलता है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें जो एंगल है, एंगल का क्राइटेरिया है जीरो से बड़ा 90 या 90 से छोटा, क्योंकि जीरो डिग्री पे हमारा कॉस जीरो और कॉट जीरो अनडिफाइन रह जाता है, इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है जीरो डिग्री के लिए सेटिस्फाई नहीं है। जीरो से बड़े और 90 या 90 से छोटे के लिए सेटिस्फाई है, इसलिए ये भी हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। पहली है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन, फिर है वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और लास्ट है कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में आप सीधे सीधे क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। अब बढ़ते हैं सीधे एक्सरसाइज 8.4 की ओर। 8.4 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए सेक ए और टेन ए, उसको आपने किसके टर्म्स में लिखना है, कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। मतलब साइन ए इक्वल टू कोई ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए जिसमें क्या आता हो, आपका कॉट ए आता हो। ऐसे सेक ए के इक्वल टू में आपने ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसका क्या होगा, कॉट ए आएगा, ऐसे ही टेन ए के उसमें आएगा। तो सबसे पहले हम साइन ए पे पढ़ते हैं। तो जैसे साइन ए पे पढ़ेंगे, फॉर साइन ए, हम साइन ए को देखना चाह रहे हैं कि कॉट ए के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक आइडेंटिटी यूज़ करी है जो आपकी सबसे लास्ट आइडेंटिटी निकली थी, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। हम जानते हैं कोसेक ए का मतलब कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन करके लिख सकते हैं। तो ये कोसेक स्क्वायर ए लिखा था, इसलिए हम इसको वन अपॉन साइन स्क्वायर ए करके लिख सकते हैं। तो ये वन अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये ऐसे का ऐसे ही रखा है। इसको कन्वर्ट इसलिए नहीं करा है बिकॉज कोसेक को जैसे ही साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन और कॉट हमारा आ चुका है, और साइन को ही हमने कॉट में लिखा था। तो हम इससे आगे इसको क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, बस इसको थोड़ा सा सही करेंगे। हमें साइन ए का आंसर चाहिए, तो हमने क्या करा है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या करा है, रेसिप्रोका कर दिया। रेसिप्रोका करने पे साइन स्क्वायर ऊपर चले गया है, वन प्लस कॉट स्क्वायर नीचे हो चुका है। तो ये वन अपॉन साइन स्क्वायर ए को जब रेसिप्रोका करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बनेगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का रेसिप्रोका करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बनेगा। हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या करा है, स्क्वायरिंग अंडर रूट मतलब अंडर रूट लिया है दोनों तरफ का। तो साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट लेंगे तो साइन ए बन जाएगा, वन का अंडर रूट वन ही होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो चुका है। तो इस तरीके से क्या हो गया है, ये साइन ए है और इसका जो एक्सप्रेशन है उसके एक्सप्रेशन में वन और कॉट ए आ रहा है, मतलब साइन ए को हमने कॉट ए के फॉर्म में लिख लिया है। तो इसी तरीके से हमने लिखना है। दूसरा हमने सेक ए के लिए करना था, सेक ए को किसमें बताना था, कॉट ए में। तो हमने दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करी है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ से आपने क्या करा है, टेन स्क्वायर ए को आपने क्या लिख दिया, वन प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज टेन को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉट लिख सकते हैं। तो इसलिए टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख लेंगे, वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख लेंगे। अब यहाँ से हमें दिख रहा है सेक को हमने लिखना था कॉट के टर्म में, ये आ चुका है, बस ये सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर से हमें क्या लाना होगा, सेक ही करना होगा। तो सबसे पहले मैंने इस टर्म का एलसीएम लिया है, अपॉन वन करके जब एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर और वन का एलसीएम कॉट स्क्वायर आएगा, ऊपर आपका बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। देन आपको सेक स्क्वायर ए की वैल्यू मिल चुकी है, मगर हमें सेक स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो सेक की वैल्यू चाहिए। तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो ऊपर अंडर रूट लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस वन का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट में ही आ जाएगा। मगर ये कॉट की दो पावर है, इसका अंडर रूट लेंगे तो कॉट की एक पावर बचेगी, मतलब कॉट ए बच जाएगा। तो सेक ए को आपने कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया है, सेक ए यहाँ कॉट ए में आंसर आ रहा है। तीसरा टेन ए, टेन ए को तो हम डायरेक्टली कॉट ए के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं टेन को हम क्या लिखते हैं, वन अपॉन कॉट ए लिखते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, मतलब साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को, कोसेक को किसके टर्म्स में लिखना है, सेक के टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले मैं साइन ए को लिख के दिखाता हूँ। साइन ए
ये है साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिकॉज अंडर रूट से जब स्क्वायर कटता है, अंडर रूट से स्क्वायर कटता है तो साइन ए ही बन जाएगा। अभी 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 एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ के आए थे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वहाँ पर से आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो आती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दिया है। जैसी कॉस आया, आपको पता है कॉस को हम सेक की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए आपने कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट निकलेगा नहीं तो अंडर रूट लग जाएगा। नीचे सेक स्क्वायर ए मतलब 2 पावर है, 2 पावर का अंडर रूट निकलते हैं तो 1 पावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो नीचे सेक ए आ गया। तो साइन ए को आपने एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया जिसमें सेक और सेक आ रहा है, आपको यही बोला गया था कि सेक में कन्वर्ट करना है। फिर टेन को करते हैं, तो टेन के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, टेन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा। हमें टेन की वैल्यू सेक की फॉर्म में चाहिए तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर मतलब अंडर रूटिंग करेंगे, तो अंडर रूट करने पर 2 वैल्यूज आएगी प्लस माइनस में, और अंडर रूट के साथ सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। अब प्लस की वैल्यू लेंगे या माइनस की वैल्यू लेंगे, बिकॉज ए हमने जो पढ़ रखा है बेसिकली, अभी ए एक्यूट एंगल पढ़ा है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच के एंगल के लिए हमने ये रेशियोज निकालना सीखा है। तो ए क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है, और हमने टेबल में देखा था कि टेन की सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 से लेकर 90 के बीच में पॉजिटिव होती हैं, तो नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती है, इसलिए ये नेगेटिव हट जाएगा, इसलिए टेन ए की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। इतना हो गया। कॉस को तो आप सीधे सीधे क्या लिखते हैं, 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, तो कॉस ए को सेक ए के टर्म्स में लिख दिया। अब कोसेक ए को कैसे निकलेंगे, आपको कोसेक ए के लिए कुछ अनोखी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने साइन ए को ऑलरेडी बदल दिया है सेक ए की फॉर्म में। तो आपको पता है जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब साइन ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए बनता है, और 1 अपॉन साइन ए ही क्या हो जाता है, कोसेक बनने को तैयार हो जाता है। तो मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। इसका एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 अपॉन साइन ए बन जाएगा, और 1 अपॉन साइन ए आपका क्या होता है, कोसेक ए बन जाता है। और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक ए वाला टर्म ऊपर चले जाएगा, और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो ये हो चुका है, तो कोसेक ए इजीली कन्वर्ट हो गया। कॉट ए के लिए क्या कर सकते हैं, आपको पता है कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। टेन ए को आपने ऑलरेडी सेक की फॉर्म में बदल दिया है, तो सिर्फ आप क्या करें, इसको क्या करें, रिवर्स कर दें। रिवर्स करेंगे तो ये 1 अपॉन टेन ए बन जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो ये 1 अपॉन सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 बन जाएगा, और 1 अपॉन टेन ए क्या बन जाता है, आपका कॉट ए बन जाता है। तो कॉट ए भी सीधे सीधे आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। देन इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, अगेन वो किस पे बेस्ड है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है, जो कि कट है। तो वो वाला क्वेश्चन भी क्या है, कट है, इसलिए वो क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रहा हूँ। फिर फोर्थ क्वेश्चन को बढ़ते हैं, एमसीक्यू टाइप है। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए। 4 वैल्यूज दी है, कौन सी वैल्यू सही होगी, दोनों टर्म से 9 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए ब्रैकेट में बच जाएगा। यूजिंग द आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, जब आप यूज़ करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। तो आप इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 यूज़ कर सकते हैं। तो ये 9 1 से 9 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो 9 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन की ओर। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और अगेन दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसमें इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, मतलब इनटू का साइन है। अब सबसे पहले आपको इस तरीके से सवालों में क्या करना होगा, जब भी आपको टेन कॉट सेक और कोसेक में वैल्यूज दी होती है, तो आपका सबसे पहला काम होता है सारी वैल्यूज को साइन और कॉस में बदलना, क्योंकि साइन और कॉस ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस हैं। तो सबसे पहले आप टेन को हमें पता है साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, तो टेन को हमने साइन अपॉन कॉस लिखा है। सेक को हमें पता है 1 अपॉन कॉस लिखते हैं, तो 1 अपॉन कॉस लिखा है। कॉट को हमें पता है कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, तो हमने कॉस अपॉन साइन लिखा है। कोसेक को हमें पता है 1 अपॉन साइन थीटा लिखते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा लिखा है। बाकी 1 की जगह 1 है, 1 की जगह 1 है। देन हमने क्या कर रखा है, अब साइन कॉस में पूरा एक्सप्रेशन बदल चुका है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इस पूरे टर्म में एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा एलसीएम आएगा, इस पूरे टर्म में एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉमन आएगा, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा से, तो ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ऐसे ये साइन थीटा यहाँ चल जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बन जाएगा। बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में तो आपका कॉस थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद ऊपर 3 टर्म इस ब्रैकेट में, 3 टर्म इस ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक टर्म पहले इस एक टर्म का मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे, फिर दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे, फिर तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे। तो कॉस थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस की 2 पावर बन जाएगी, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा बन जाएगा। प्लस फिर साइन थीटा का इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई, मतलब साइन की 2 पावर बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस साइन का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। फिर +1 का इन तीनों से करना है तो 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, मतलब पूरा का पूरा यही आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया है, सिंप्लीफाई हो चुका है। अब ध्यान से देखेंगे तो माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा आपस में कट जाएंगे, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का ये भी कट जाएगा। दूसरी बात, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी है, तो ये टोटल कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो आप इसको लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर अगेन अब क्या बच रहा है, ये और ये जोड़ के ये लिख दिया है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यूजिंग एन आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मतलब इन दोनों को मिला के हमारा बेसिकली क्या बनने वाला है, प्लस का 1 बनने वाला है। और आगे को बढ़ेंगे तो लास्ट में -1 बचा हुआ है, नीचे आपका बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। +1 से -1 कट जाएगा। आपको ये हर स्टेप में नीचे नीचे को बढ़ना है, मैं एक ही स्टेप में करके दिखा दे रहा हूँ। +1 से -1 कट जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में बचेगा आपका 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। देन आपको ऊपर भी कॉस थीटा साइन थीटा दिखेगा, नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा दिखेगा, तो कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन में आपका नंबर 2 भी दिख रहा होगा। देन तीसरा क्वेश्चन है sec a + tan a 1 - sin a। मैंने क्या बोला, जब भी आपको साइन और कॉस के अलावा चीज़ें दिखेंगी आपको क्या करना है, उसमें पहले उसको सिंप्लीफाई करना है साइन और कॉस के टर्म्स में। तो सेक को हम 1/cos लिखते हैं, tan को हम sin a/cos लिखते हैं, और ये ऑलरेडी sin a में बना हुआ है। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो cos a का एलसीएम cos a आएगा, ऊपर वाला जुड़ के 1 + sin a बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो ये a + b a - b, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा a + b a - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बनता है a² - b², मतलब ये बेसिकली ऊपर वाला बन जाएगा 1² - sin² a। 1² तो 1 ही होता है, sin² होता है, नीचे cos a है तो cos a है। ऊपर जो 1 - sin² a है, यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी sin² a + cos² = 1 होती है। वहाँ से आप देखेंगे 1 - sin² a किस में कन्वर्ट हो जाता है, cos² a में कन्वर्ट हो जाता है। cos की 2 पावर न्यूमरेटर में, cos की 1 पावर डिनोमिनेटर में, 1 पावर से 1 पावर कटेगी, तो cos की 1 पावर आपकी बच जाएगी। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का फोर्थ 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। तो हमने क्या कर रखा है, 1 + tan² a को ऊपर ऐसे ही छोड़ रखा है, नीचे जो है 1 + cot² a को क्या लिख दिया है, हमें पता है कॉट को हम tan की फॉर्म में लिखते हैं 1/tan a करके, तो cot tan² a को लिखेंगे 1/tan²। a, तो मैंने ये वैल्यू cot² a की जगह यूज़ कर ली है। एलसीएम लेंगे तो tan² a + 1/tan² a हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, फिर इसको पलट के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + tan² a अपॉन 1 तो ऐसे का ऐसे रहा, ये tan² a + 1/tan² a, ये वाला जब फ्रैक्शन पलटेगा तो ये चीज़ ऊपर ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ये इस तरीके से आ गई है। ये भी 1 + tan² a, ये भी 1 + tan² a है, कट करेंगे कट हो जाएगा, तो आपका आंसर बच रहा है tan² a अपॉन 1, तो ये बच गया आपका tan² a। देन अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट है, ऑलमोस्ट 9 या 10 पार्ट है, मैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड 3-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। आपको ये क्या करना है, ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है हर थीटा के लिए, जो थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कोसेक और कॉट को वही साइन और कॉस में बदलना है। कोसेक को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, कॉट को cos/sin लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेंगे, ये होल स्क्वायर दोनों में जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर ऊपर बनेगा, नीचे बन जाएगा sin थीटा का स्क्वायर, मतलब sin² थीटा। ऊपर फॉर्मूला होगा a - b का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे छोड़ दीजिए। sin² थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी sin² थीटा + cos² थीटा = 1 से sin² थीटा की वैल्यू होती है 1 - cos² थीटा। हम नीचे 1 को क्या लिख सकते हैं, 1² लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका a² - b²। इसे ओपन करेंगे तो a + b, a - b होता है, मतलब एक बार लिखेंगे 1 - cos थीटा, एक बार लिखेंगे 1 + cos थीटा। ऊपर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर था, मतलब ये टर्म 2 बार था, तो मैंने ओपन कर दिया है। 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा एक बार कट जाएगा, तो आपका आंसर बच रहा है 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। देन बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन इज cos a अपॉन 1 + sin a
प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस इक्वल टू 2 सेक प्रूफ करना है। हमने कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। 1 प्लस साइन ए कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये चीज़ ऊपर और ये चीज़ इसके साथ चली जाएगी, तो कॉस ए आ गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए आ गया। अब ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बनेगा। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, बी यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, 2ab का मतलब है 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, नीचे वैसे का वैसे ही है। अब ये ध्यान से देखें तो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी यूजिंग आइडेंटिटी 1 हो जाती है, तो इस एक 1 यहाँ से आया, एक 1 यहाँ से आया, तो 1 प्लस 1 मिलकर बना है 2, और ये पीछे से बन रहा है 2 साइन ए, तो इसलिए मैंने लिखा है 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो वैसे का वैसे ही है। देन हमने क्या कर रखा है, न्यूमरेटर से 2 कॉमन रखा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ साइन ए बचेगा, और नीचे डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस ए बच रहा है, न्यूमरेटर में 2 बच रहा है, तो मतलब बेसिकली 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए बच रहा है। 1 अपॉन कॉस को ही हम क्या बोलते हैं, सेक ए बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आ गया जो आरएचएस में प्रूफ करना था, 2 सेक ए। देन हमने पढ़ना है 6 क्वेश्चन की ओर। थर्ड फोर्थ फिफ्थ बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, इसी की तरह इजीली हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको रेशनलाइजेशन की प्रोसेस बताई थी, नीचे वाला टर्म अंडर रूट में, मतलब आप इसी के क्या करें, इसी में साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 1 माइनस साइन ए में साइन चेंज करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और बिकॉज ये अंडर रूट के साथ था तो इसलिए हमने अंडर रूट के साथ 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी और नीचे भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। मैंने आपको ये भी बताया था जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपको डिनोमिनेटर में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी दिख रहा है, देखिए ए प्लस बी, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, तो नीचे वाला फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों को दोनों अंडर रूट में, तो होल अंडर रूट आ चुका है। ऊपर देखेंगे तो ए प्लस बी, ऊपर बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हमने कर दिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे कर दिया है हमने 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करा, जब नीचे के तो क्या हो जाएगा, 1 ये बन गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यूजिंग आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर है। ऊपर क्या है, ऊपर वाले टर्म का आप अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 1 प्लस साइन ए बचेगा। नीचे अभी अंडर रूट है ही। अब कॉस की कितनी पावर आ रही है, 2 पावर आ रही है, तो 2 पावर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये नॉर्मल बच जाएगा कॉस ए। तो नीचे बच गया कॉस ए, ऊपर बचा है आपका 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे, कॉस ए को आप क्या करेंगे 1 बाई 1 डिवाइड करेंगे इस पर, तो एक बार 1 में डिवाइड करना है तो 1 अपॉन कॉस ए, प्लस एक बार साइन में करना है तो साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए का आंसर होता है सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए का आंसर होता है टेन ए। यही आपको आरएचएस में प्रूफ करना था। देन बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन इज दिस, एलएचएस से शुरू करेंगे, आरएचएस लेंगे। क्या करना है आपको, इसमें साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, नीचे वाले में कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है तो नीचे वाले से कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे, ये क्यूब है, ठीक है। साइन थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ से एक पावर कॉमन निकलेगी तो 2 पावर के साथ 2 बच जाएगा, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। ये 3 पावर है, ये 1 पावर है, 1 पावर कॉमन आ जाएगी तो यहाँ 2 पावर बचेंगी 2 के साथ, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अभी सीधे सीधे पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 बन जाता है, मतलब बेसिकली हमें इस टर्म को बचाना है ताकि हमारा एलएचएस क्या हो जाए, 10 हो जाए। इसका मतलब है कि ये टर्म इसके बराबर होता होगा, वो भी आपको दिख जाएगा जब आप एक्सपेंड करेंगे। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही चीज़ दिख दी है। इस 1 को भी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मगर माइनस की साइन की वजह से वो दोनों टर्म किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। अब देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यही साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 बार है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बार माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस घटाएंगे तो एक कॉस बचेगा, तो आपका ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया है और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया है। सेम टर्म है, कट जाएंगे तो अगेन आपका लास्ट में सिर्फ क्या बच रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा। यही आपको आरएचएस में प्रूव करना था, मतलब वो स्टार्टिंग से ही पता था कि हमें टेन थीटा चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचाना है, साइन अपॉन कॉस बचाना है, बाकी टर्म अपने आप ही कट जाएंगे। फिर 8th क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस मच प्रूव करना है आपको। साफ साफ दिख रहा है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए हो जाएगा। ऐसे इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए 2 कॉस ए सेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप जब देखेंगे तो मैंने क्या कर रखा है, ये आपको पता होगा, ये कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कोसेक ए को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, तो इसकी जगह आप 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे तो नीचे भी साइन ए आएगा, ऊपर भी साइन ए आएगा, तो वो कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। सिमिलरली इस वाले पार्ट में सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए डिनोमिनेटर में आएगा, कॉस ए न्यूमिनेटर में, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है। दूसरी बात,
मैंने क्या कर रखा है, साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिखा है, कोसेक की जगह कोसेक स्क्वायर ही लिखा है, कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिखा है। बस इसको मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे 2 कर दिया है, बिकॉज साइन ए इंटू कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू 1 होती है। कॉस ए इंटू कॉस ए और सेक भी क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इसकी उनका जो प्रोडक्ट होता है 1 के बराबर होता है। देन आपने क्या करना है, मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ रख दिया है, ये 2 + 2 को 4 कर दिया है, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर को पीछे रख दिया है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह 1 लिख दिया है, इसकी जगह 4 लिख दिया है। हमें प्रूफ में दिख रहा है कि हमें tan और cot लाना है, तो आप कोसेक को tan में, कोसेक वाले फॉर्मूले में cot आता है, ये आइडेंटिटी है कि कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिखते थे, 1 + cot स्क्वायर लिखते थे, सेक स्क्वायर को हम क्या लिखते थे, 1 + tan स्क्वायर लिखते थे, तो हमने रख दिया है। ऐड करेंगे तो 4 5 6 7, तो 7 यहाँ से आ गया है, कॉट स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, यही आपको प्रूफ भी करना है। 7 + tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, यही आपका प्रूफ हो चुका है, 7 + tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ये आपका RHS आ चुका है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मतलब इसमें हर तरीके के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट लग रहा है, देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, देन आपको किस तरीके से उसको क्या करना है, आगे को बढ़ाना है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, आपको कौन सा पोर्शन RHS में लाना है, आपको उसको देखते हुए करना है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्या हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हो चुका है ख़त्म। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए गुड बाय।